गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास से हमने थर्ड यूनिट जो है यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर यूएस हेजिमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये चैप्टर पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसका पढ़ाई किया था और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पढ़ाई किया था। आज हम पढ़ेंगे पर्शियन गल्फ वॉर के बारे में या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं सिर्फ गल्फ वॉर या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर 1991 के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। इन अगस्त 1990 पे इराक इन्वेडेड एंड क्विकली ऑक्युपाइड द स्मॉल नेबरिंग स्टेट ऑफ कुवैत। इराक ने आक्रमण किया और बहुत ही जल्दी कब्ज़ा कर लिया था इराक के ही एक नेबरिंग मतलब एक पड़ोसी देश कुवैत को। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसने हमला किया था 1990 पे। इराक ने हमला किया था। किसके ऊपर हमला किया था? उसके ही एक पड़ोसी कंट्री कुवैत के ऊपर हमला किया था। प्रेसिडेंट बुश ऑफ द यूएसए प्रेशराइज्ड द यूएन फॉर एक्शन टू रिमूव द इराकीज फ्रॉम द कुवैत। प्रेसिडेंट बुश मतलब यूएसए का जो प्रेसिडेंट है तब के टाइम पे 1990 का बात हो रहा है। 1990 पे यूएसए का जो प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को ये प्रेशर किया था या फिर यूनाइटेड नेशन को ये बोला था कि किसी भी तरह कुवैत से इराकीज़ को हटाया जाए। हमने बहुत पहले ही लास्ट चैप्टर पे भी हमने देखा है कि यूएन पे जो डोमिनेशन है वो यूएसए का बहुत ज़्यादा था। यूएन जो है यूएसए का बात सुनता था क्योंकि यूएसए जो है सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल हेल्प जो है यूएन को वो यूएसए ही करता था। तो यूएसए ने ये यूएन को ये प्रेशराइज़ किया कि किसी भी तरह कुवैत से इराकीज़ को हटाया जाए, रिमूव किया जाए, मतलब हटाया जाए। व्हेन एफर्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू स्टॉप एग्रेशन, द यूएन ऑर्डर्ड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। यूएन ने बहुत ट्राई किया है कि इराक को रोकने का, कि इराक आक्रमण जो है, एग्रेशन मतलब क्या है, आक्रमण जो है वो ना करे, इन्वेड जो है वो ना करे। यूएन ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, लेकिन जब सभी एफर्ट्स जो है वो नाकाम हो गए, तब यूएन ने ये डिसाइड किया है, यूएन ने ये ऑर्डर किया है कि अभी हम कुवैत को खाली करवाएंगे बाय फोर्स, मतलब सेना के माध्यम से हम अभी कुवैत को खाली करवाएंगे। ठीक है। द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन होप्ड दैट दिस वाज ऑल ब्लफ। इराक का जो प्रेसिडेंट है, इराक ने हमला किया था कुवैत के ऊपर, और इराक का जो प्रेसिडेंट है सद्दाम हुसैन, उन्होंने ये सोचा है कि ये जो यूएन और यूएसए कर रहा है ये सभी चीज़ें ब्लफ है। ब्लफ मतलब ये सभी चीज़ें फालतू है, ये सभी चीज़ें जो बेकार के बात मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे। एंड टॉक्ड ऑफ द मदर ऑफ ऑल वर्ड्स इफ़ द यूएसए एंड इट्स एलाइज ट्राई टू थ्रो हिम आउट। और सद्दाम हुसैन ने ये बोला है कि अगर कभी भी यूएसए ने और उसके जो एलाइज है, यूएसए का जो एलाइज है, उन एलाइज ने मिलके अगर मुझे कुवैत से हटाने की ट्राई करता है, तो अभी क्या होगा? मदर ऑफ ऑल वर्ड्स होगा, मतलब सबसे बड़ा युद्ध जो है वो अभी होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि इराक ने अपने ही एक पड़ोसी कंट्री कुवैत के ऊपर हमला किया था। यूएसए को वो चीज़ पसंद नहीं आया, तो यूएसए ने यूएन को प्रेशर किया कि किसी भी तरह इराकीज़ को हटाया जाए कुवैत से। लेकिन जब यूएन का सभी कोशिश जो है वो नाकाम हो गया था, तब यूएन ने ये ऑर्डर दिया था कि कुवैत को अभी हम बाय फोर्स खाली करवाएंगे, मतलब सेना के माध्यम से खाली करवाएंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन जो है इराक के प्रेसिडेंट, उनको ये लगा था ये सभी चीज़ें ब्लफ है, फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की बात किया जा रहा है। और सद्दाम हुसैन ने ये भी बोल दिया गया कि अगर यूएसए और उसके अलाइज ने मिलके, दोस्त जो है उन कंट्रीज़ ने मिलके अगर मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे यहाँ से हटाने की ट्राई किया, तो मदर ऑफ ऑल वर्ड्स होगा, मतलब सबसे बड़ा युद्ध जो है वो होगा। बट बुश एंड मार्गरेट थैचर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज बुश जो है और मार्गरेट थैचर जो है, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे तब के टाइम पे, उन्होंने ये डिसाइड किया है, हैज़ डिसाइडेड दैट सद्दाम्स पावर मस्ट बी कॉप।
उनको ये लगा था कि सद्दाम हुसैन तो बहुत कुछ कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है उसका जो पावर है वो ज़्यादा दिखा रहा है, और तो सद्दाम हुसैन के पावर को अभी हमें कर्व्ड करना पड़ेगा। कर्व्ड करना मतलब सद्दाम हुसैन के पावर को अभी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद यूएन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के आधार पे क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ मिलके, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ मिलके एक गठबंधन सेना जो है वो क्रिएट करता है, कोalition फोर्स, जिसको हम लोग कोalition फोर्स बोलते हैं, मतलब गठबंधन सेना। बहुत सारे कंट्रीज़ के सेना मिलके एक साथ होके एक कंट्री पे जाते हैं, जाके उस कंट्री को खाली करवाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि यूएसए था, यूएसए के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ थे, तो सभी कंट्रीज़ के सेना ने मिलके एक साथ मिलके वो लोग गए कहाँ पे, कुवैत पे जाके वहाँ से इराकीज़ को हटाया। तो ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है ये लॉन्च किया था किसने, यूएन ने लॉन्च किया था। यूएन ने बोला था, इस ऑपरेशन का नाम दिया था, वॉर का नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द इराकीज़। और ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसके अगेंस्ट पे किया गया था, इराकीज़ के अगेंस्ट पे किया गया था। और कब स्टार्ट हुआ था, आफ्टर जनवरी 15, 1991 पे स्टार्ट हुआ था। द कोalition फोर्स, ये जो गठबंधन सेना है, ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स, कितने टोटल सेना थे, 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज़। 34 कंट्रीज से 6,60,000 ट्रूप्स एक साथ मिलके कुवैत पे जाके इराकीज़ के ऊपर हमला किया था, ठीक है। सोच लो कि इराकीज़ कितने होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ पे 6,60,000 सेना 34 कंट्रीज से मिलके कुवैत पे जाके इराकीज़ के ऊपर हमला किया था। वॉज प्रीडोमिनेंटली अमेरिकन, और यहाँ पे ज़्यादातर सेना जो है वो अमेरिका के थे, ठीक है। नियरली 75%, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक पे लिखा है 75%, तो नियरली 75% सेना जो है वो किसके थे, अमेरिकन सेना थे, मतलब यूएसए के सेना थे। द यूएन ऑपरेशन वॉज क्विकली सक्सेसफुल, और यूनाइटेड नेशन का ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो गया था। एंड विद इन फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में इराकीज़ हैड बीन डिफीटेड, और इराकीज़ को हराया गया और ड्राइवन आउट ऑफ कुवैत, और इराकीज़ को कुवैत से हटाया गया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इराक ने अपने ही एक पड़ोसी कंट्री कुवैत पे हमला किया था, यूएसए को पसंद नहीं आया था, तो यूएसए ने जाके यूएन को बोला, यूएन ने ये ट्राई किया था कि कैसे इराक को रोका जाए, लेकिन इराक तो रोकने वाला नहीं था। तो यूएन ने ये डिसाइड किया अभी हम कुवैत को खाली करवाएंगे सेना के माध्यम से। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने बोला कि ये सभी चीज़ें जो है ये ब्लफ है, फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की बातें हैं। और सद्दाम हुसैन ने ये बोल दिया कि अगर यूएसए मेरे ऊपर अटैक करता है अपने एलाइज़ के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ मिलके, तो मैं मदर ऑफ़ ऑल वर्ड्स पे होगा, मैं मदर ऑफ़ ऑल वर्ड्स जो है वो करूँगा, मतलब सबसे बड़ा युद्ध जो है वो मैं करूँगा। उसी टाइम जॉर्ज बुश और मार्गरेट थैचर जो है, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सद्दाम हुसैन के पावर को अभी रोकना पड़ेगा, और इसीलिए यूएन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वो लॉन्च किया। इसके माध्यम पे क्या होता है कि एक कोalition फोर्स बनाया गया था, गठबंधन सेना बनाया गया था, टोटल 6,60,000 ट्रूप्स का। और ये जो 6,60,000 सेना है, ये सेना 34 डिफरेंट कंट्रीज से थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सेना किसके थे, अमेरिका के थे। यूएन का जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये सक्सेसफुल हुआ और बहुत ही जल्दी इराक को हराया गया और कुवैत से हटाया गया था। The first Gulf War showed the vast technological gap between US military capability and that of other states. मतलब क्या है, फर्स्ट गल्फ वॉर से हमें ये देखने को मिलता है कि यूएसए का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है बाकी सभी कंट्रीज से। कैसे? द सक्सेसफुल यूज ऑफ स्मार्ट बॉम्ब्स बाय द यूएसए वाज कॉल्ड बाय मेनी एज कंप्यूटर वॉर। यूएसए ने क्या किया है इस वॉर पे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसको हम लोग फर्स्ट गल्फ वॉर भी बोलते हैं, इस पे यूएसए ने स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ किया है। स्मार्ट बॉम्ब्स मतलब यूएसए अपने ही कंट्री में बैठ के डायरेक्ट कंप्यूटर के माध्यम से कुवैत पे इराकीज़ के ऊपर हमला कर सकता है। ऐसे बॉम्ब्स, ऐसे टेक्निक, ऐसे टेक्नोलॉजी जो है वो यूएसए के पास था, जिसको हम लोग स्मार्ट बॉम्ब्स बोलते हैं। और इसको बहुत सारे लोगों ने
कंप्यूटर वॉर भी बोला है, क्योंकि कंप्यूटर पे एक बार प्रेस करने से ही डायरेक्ट जाके क्या हो रहा था, एक बॉम्ब जाके गिर रहा था वहाँ पे कुवैत पे, ठीक है, इराकीस के ऊपर। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसको कंप्यूटर वॉर भी बोला है, ठीक है। तो सोच लो कि यूएसए का जो टेक्नोलॉजी है वो कितना ज़्यादा डेवलप था। और क्या हुआ था देखो, द टेलीविजन कवरेज ऑफ द वॉर वॉज सो वाइड दैट इट बिकेम ए वीडियो गेम वॉर। इसको क्या किया गया था, टेलीविज़न कवरेज हुआ था। टेलीविज़न कवरेज मतलब लोग घर पे बैठे अपने टीवी पे ये वॉर जो है ये देख रहा था। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला है। वीडियो गेम पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पबजी हम लोग घर पे बैठ के खेलते हैं, तो ऐसे ही लोग घर पे बैठ के ये वॉर जो है, ठीक है, इराकीस का जो डिफीट है वो देख रहा था। व्यूअर्स अराउंड द वर्ल्ड वॉच्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इराकी फोर्सेस लाइव ऑन टीवी। व्यूअर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं सभी लोग ने अपने ही लिविंग रूम पे बैठ के, यहाँ पे लिखा है, अपने ही लिविंग रूम पे बैठ के इराकी फोर्सेस का जो डिफीट है, हारना जो है, वो देखा है लाइव टीवी पे। बीबीसी जो न्यूज़ है उसने लाइव कवरेज किया था, ठीक है। तो यूएसए का जो बीबीसी है उसने लाइव कवरेज किया था, और लाइव कवरेज करने से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड ने यूएसए का जो पावर है वो देखा था कि यूएसए कैसे स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ कर रहा है, कैसे यूएसए का जो सेना है, ज़्यादातर सेना किसके थे, यूएसए के थे। तो ज़्यादातर सेना यूएसए के होने से लोग जो है वो देख रहे थे कि यूएसए के सेना कैसे कुवैत पे जाके इराकी फोर्सेस को हटा रहा है वहाँ से, और इराकीस को कैसे हराया जा रहा है। उसके बाद देखो क्या हुआ, द यूएसए मेड ए प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट गल्फ वॉर, जिसको हम लोग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं। इससे यूएसए को प्रॉफिट भी हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था। कैसे प्रॉफिट हुआ था, इट रिसीव्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम जापान, जर्मनी एंड सऊदी अरेबिया। यूएसए को बहुत ज़्यादा पैसा मिला था जापान से, जर्मनी से एंड सऊदी अरेबिया से। कैसे मिला था, देखो लाइव कवरेज हुआ था, तो ये जो कंट्रीज़ है, जापान, जर्मनी एंड सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ के लोगों ने यूएसए के जो स्मार्ट बॉम्ब्स है, उसके बाद यूएसए के जो आर्मामेंट्स है, अस्त्र है, ये सभी चीज़ों के बारे में देखा है। उसके बाद यूएसए का जो टेक्नोलॉजी है वो भी देखा है। तो देखने के बाद यूएसए से वो सभी चीज़ें खरीदने की ट्राई किया है, मतलब खरीदने की ट्राई नहीं किया है, खरीदा है। और जब खरीदा है तब यूएसए को बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था, इट रिसीव्ड मोर मनी देन इट एक्चुअली स्पेंड ऑन द वॉर। यूएसए ने जितना पैसा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पे या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर पे जितना पैसा यूएसए ने खर्च किया था अपने सेना के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा पैसा उसको वापस मिला है, ठीक है। कैसे, अपने वेपन्स बेच के, अपने आर्मामेंट्स बेच के, अपने जो टेक्नोलॉजी के जो स्मार्ट बॉम्ब्स है वो सभी चीज़ें बेच के यूएसए को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। तो इसी वजह से यूएसए ने इस चीज़ को लाइव कवरेज किया था, ताकि लोग देख सके कि कैसे यूएसए के पास कितना ज़्यादा वो है, उसका नाम क्या है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कितना ज़्यादा सेना है यूएसए के पास कितने अच्छे अच्छे बॉम्ब्स है। ये सभी चीज़ें पूरे वर्ल्ड के लोग देखे। इसी वजह से यूएसए ने बहुत ही चालाकी से इसका लाइव कवरेज किया था, और यही से ही यूएसए का जो डोमिनेशन है, प्रभाव जो है, वो पूरे वर्ल्ड पे फैलता गया है। तो देखो यहाँ तक कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे बोलना। इस पैराग्राफ पे हमने देखा है कि यूएसए के पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी था, स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ करता था, कंप्यूटर, जिसको लोगों ने कंप्यूटर वॉर भी बोला है। उसके बाद ये घर पे बैठ के लोग लाइव देख रहे थे ये वॉर, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला गया है। सभी लोग इराकी फोर्सेस जो है उनका डिस्ट्रक्शन देख रहा था, ठीक है, ख़त्म होना देख रहा था या फिर हारना देख रहा था। यूएसए को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, बिकॉज जापान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया और बहुत सारे कंट्रीज़ ने यूएसए से अपने जो वेपन से, बॉम्ब से, ये सब खरीदा और यूएसए को पैसा दिया। तो यूएसए को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और जितना पैसा यूएसए ने वॉर पे खर्च नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा उसको पैसा जो है वो वापस मिला है। तो यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। अच्छे से ये जो 3 पैराग्राफ हमने डिस्कस किया है इसको अच्छे से घर पे पढ़ के हर एक चीज़ मार्क करके रखो, एक स्टोरी की तरह याद रखो। स्टोरी की तरह याद रखने से तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितने सारे ट्रूप्स थे, कितने कंट्रीज से ट्रूप्स थे, ये सभी चीज़ें जो क्वेश्चन है आता है, ठीक है। तो अच्छे से
देखो